मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये है ज़िला जनूबी यानी डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है, आराम बाग सब डिवीज़न। और इसके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मुंतहा अजहर, उनके हमरा हम आज देखेंगे कि माह रमज़ान मुबारक में ये जोड़िया बाज़ार जो होलसेल ग्रोसर मार्केट है, यहाँ पर गिरा फरोशी की क्या सूरत हाल है, हम चल के देखते हैं। काफ़ी मसरूफ़ मार्केट है, लेकिन यहाँ की हालत देखें कि गटर वगैरह का जो सिलसिला है वो इतना ख़राब सिलसिला है कि यहाँ पर एक मज़ीद ट्रैफिक भी जो है वो जाम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रश भी है। जोड़िया बाज़ार है और जोड़िया बाज़ार में हम मुंतहा अजहर यहाँ मौजूद है। यहाँ क्या कर रहे हैं आपकी, मतलब ये क्या ख़राबी क्या है? यहाँ पर जब हम प्राइस चेकिंग में मेजरली चलान करते हैं वो 3 रीजन्स की वजह से करते हैं। या तो किसी के पास रेट लिस्ट नहीं होती पर वो महंगे दामों बेच रहे हैं, ठीक है। इनकी अभी हमें कोई कस्टमर तो नहीं मिला तो हम ये तो नहीं कह सकते कि महंगे बेच रहे हैं सस्ते दे रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी वायलेशन यही है कि इनकी रेट लिस्ट ही नहीं लगी हुई। नहीं, उसके अलावा ये देखें आपको ये मिर्चें ये सब मसाले नज़र आ रहे हैं, प्राइस टैग किसी के ऊपर भी मौजूद नहीं है। ये ज़रूरी है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक टैग रख के लगाया जाए जिस पर उसकी कीमत लिखी होगी, ये चीज़ इतने में यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके ना होने की वजह से अब हम इनको फाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। आप देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पे इन्होंने प्राइस लिस्ट की अदम मौजूदगी और फिर उसके बाद टैगिंग ना होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे इसको जो है वो किया। क्यों नहीं लगाया भाई, प्राइस लिस्ट वगैरह क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? के बाद रमज़ान के बाद लगाओगे? बड़ी बात। आप देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पे इन्होंने प्राइस लिस्ट की अदम मौजूदगी और फिर उसके बाद टैगिंग ना होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे इसको जो है वो किया। क्यों नहीं लगाया भाई, प्राइस लिस्ट वगैरह क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? रमज़ान के बाद लगाओगे? चले जी आगे देख लेते हैं। ये जोड़िया बाज़ार है और माह रमज़ान मुबारक में क्या सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। और मुंतहा अजहर सब डिवीज़न आराम बाग की असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा है। ये मसाले किसके हैं? हाँ, अंदर है दुकान, तो अंदर चलते हैं। चले। यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं है। सुबह में पता करें ये बंदा कहाँ है, इसकी दुकान। ये है क्या यहाँ पे? मसाले की दुकान। ये होलसेल की मार्केट? आप इस तरह करें, इनकी दुकान बंद कर दें, सील कर दें और ये इनका ये उठा लें वेइंग मशीन। ये दुकानदार जो फरार हो गए हैं, ये पे होलसेल की जो है वो मसाले वगैरह बेचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको पता चल गया कि असिस्टेंट कमिश्नर आए। और ये अब पुल आप थाने के, आप लोग इधर ही हो, थाने गए हो, तो आप लोग क्यों नहीं ख्याल करते कि कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा? हम तो साहब के साथ बाहर खड़े थे सर। बाहर खड़े थे। चलो जी, आप ऐसा करें, आगे इसको शटर नीचे करें और इसको सील कर दें। चलो जी, इनका तराजू उठा ये लिया। क्या लेकर आ रहे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। आजा काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है ये और होलसेल मार्केट है। ये सारा देखें आटा और सब चीज़ें पड़ी हैं। और ये फेंक दो अंदर फेंक दो ताकि फिर ये आराम से फिर बंद हो जाएंगे ना। आप डब्बों की बात करो, डब्बे किनेंगे तो वो नहीं कर देंगे। ये डब्बों की बात, हाँ ये डब्बे की बात हो रही है। फरार होने पे इसको सील की जा रही है और मेरा ख्याल है कि अगर दुकानदार यहाँ मौजूद है तो सामने आ जाए भाई। नहीं, अब आप क्यों बुला रहे हैं? जब पहले यहाँ पे खड़े थे, आप ये दुकान सील ही होगी तो आप मत बुलाएं। जब आपसे पहले पूछा कि दुकान वाले कहाँ हैं तो आपको पहले ही बताना चाहिए था। इसलिए यहाँ के दुकानदारों को पता होगा ना कौन क्या है, कौन शख्स कहाँ खड़ा है, क्या गाड़ी में से टेप लें। ये छोटे वाला गेट भी बंद करो ना, वरना तो ये दुकान सील हुई है सिर्फ इस वजह से कि ये फरार हो गए थे। खैर बहरहाल अब ये बात कह रहे हैं कि जनाब बीमार है तो दीवार तो नहीं खोलनी चाहिए ना, या किसी बंदे को बैठानी चाहिए। खैर असिस्टेंट कमिश्नर
मुमताज़ ने इसको सील करने का ऑर्डर दिया है और ये कार्रवाई पूरी जो है वो हो रही है। बात यह है कि हमारे भी बुजुर्ग हैं, लेकिन ये परेशानी की बात नहीं, उनके बंदे कहाँ भाग गए? उनके बंदों को तो नहीं भागना चाहिए ना, बंदों को तो नहीं भागना चाहिए था ना, कारीगरों को तो नहीं भागना चाहिए ना, गलत है ना ये। चलिए जी, ये सील भी अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसकी प्रोसेस क्या होगा इसके ओपन होने के लिए? अब ये शॉप सील रहेगी जब तक हम इनको इनसे एफिडेविट लेंगे जिस पे लिखेंगे कि ये महंगे दामों नहीं बेचेंगे और कोई रेट लिस्ट लगा कर रखेंगे। वो हम इनसे एफिडेविट लेंगे, इनसे चालान लेंगे, फ़ाइन होगा, उसके बाद फिर हम इसको रीसील करेंगे। और ये प्रेरोगेटिव होता है कि हम देखते हैं कि कौन सा कितना रिजिड है, जो हमें लगता है कि आसानी से बात मानने वाला है, ठीक तरीके से चलने वाला है, फिर उसको हम जल्दी उसके रीसील कर देते हैं। और जिसके लग रहा होता है कि ये एक हैबिचुअल क्रिमिनल है और वो बार बार ये काम कर रहा है, वायलेटर है, तो फिर उसकी हम ज़्यादा देर सील रखते हैं। आपने सुन ली असिस्टेंट कमिश्नर ने जो बातें की, और इतने अरसे में जो है दुकान भी जो सील भी हो गई है। चलो थोड़ा सा हम जब तक बाहर निकलते हैं, ये कार्रवाई हो रही है, मज़ीद आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बहुत कंजस्टेड मार्केट है और चूँकि रोज़े का टाइम भी होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है रश भी ज़्यादा है। आप क्या बेचते हैं? इनकी वेइंग मशीन उठा लें। आपके साथ नमाज पढ़ने जाएंगे आप, फिर इनकी वेइंग मशीन उठा लो यहाँ। ये सारे मसाले वाले भागे हुए हैं, इनके पास भी जो है वो लिस्टें नहीं हैं। और देखो और चीज़ भी है मैडम, मैं सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम सिंध रोड अथॉरिटी को साथ लेकर आएँ, ये तमाम एडिटेशन है। जी जी हाँ बिल्कुल, इसको चेक करवाते हैं। हाँ, सिंध रोड अथॉरिटी से भी ज़रूरत है, इसलिए कि इस तमाम एडिटेशन इनकी भी फ़रार हो गए थे, जिसमें कि इनकी जो वज़न की औज़ान की मशीन है उसको भी जो है जब्त कर लिया गया। मसाले वाले जितने भी है, और चूँकि ये आम जिंदगी में इस्तेमाल भी होता है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, तो इसलिए इनकी लिस्टों वगैरह को चेक कराया जा रहा है। आपको चालान क्यों हुआ था? कोई वजह तो उस दिन भी नहीं बताते, ये हमारी गलती बताए। मैं आपको बताती हूँ, आपने अभी भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगाए हो। तैयार मसाले, ये तैयार मसाले हैं, इनका लेकिन रेट नहीं होता, इनका ये मिर्चें पड़ी हुई हैं। मिर्ची कोई भी नहीं होती है, ये वो लाल मिर्च नहीं है। नहीं वही मैं खुद खाऊंगा, चलाना पता है, ये हमारे अपने डेली वाले मसाले। बात ये है कि आप वायलेशन नहीं करेंगे तो आपको चालान नहीं होगा। आप जरा साइड पे हो जाएंगे। अब आपको गलती बताऊँ, बता दो बाजी, पीछे हो जाए। ये सारी की सारी दालें पड़ी हैं, किसी एक में भी प्राइस टैग नहीं है। आपका उतना मसाला नहीं बिकता होगा जितनी ये दालें बिकती हैं, ठीक है, बगैर प्राइस टैग के रखी दालों का है ना पैकेज चल रहा है। ये आप लोग ना हमेशा का तरीके का, फिर आप कहते हैं हमें गलती नहीं। अब मैं आज चली जाऊंगी ना, कल आप कहेंगे मुझे तो बताया नहीं था, बस फाइन करके चली चीज़ का बनाया था। दाल से ज़्यादा ये बताओ, बेसन क्या सब चल रहा है? 300 रुपये किलो, एक नंबर बेसन 300 रुपये किलो है। ताज वाला और 2 नंबर हम बेचते हैं। मटर वाला बेच रहे हो ना? ताज वाला चेनियन दाल का, चने की दाल क्या हिसाब है? चने की दाल 280 रुपये किलो चल रही है, देखिए मैडम, देसी दाल है। ये 2 नंबर ही देखें, 280 रुपये की चने की दाल है, 300 रुपये में बेसन कैसे बेच सकते हैं? बेसन में बारीक बेसन टूटी हुई दालों का बनता है, मुमकिन ही नहीं है। दाल का बेसन ही नहीं बनता। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। देखिए ये रंग का चालान। देख रहे हैं, अभी तो परसों तो लगा के गए, ऐसा तो लगा। तो आपने परसों ऐसा मैं काम भागा नहीं नहीं करना रहा, सब था। भागे मगर मैं नहीं भागता। जो भागे हैं ना, आपका क्या ख्याल है, वो बच जाएंगे? देखिए मैं अक्सर आप आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वादी अभी मैं इनसे बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, इन्हें इतनी कमाइयाँ नहीं है। आपने इनसे टाइम नहीं ना लेना था, आपने आज आप प्राइस टैग लगा देते, मैं फाइन ही ना करती। अभी प्रेशर लगा दो। भाजी दालों में पता क्या, जेन्युइन बात बताओ, दालों का रोज का ऊपर नीचे रहेगा, चावल का नहीं होता ऊपर नीचे। मैं रऊफ इब्राहिम को मिलाऊं, अभी दाल वालों को मिलाऊं? तो मुझे जानते हो, मुझे जानते हो, मुझे जानते हो, नहीं जानते ना, मुझे नहीं जानते मुझे। अभी मैं रऊफ इब्राहिम को मिला रहा हूँ, अगर मिल गया अभी तो मैं बता करवाना दूँ। या बड़ा करवाना, ये बता दो। मेहरबानी। नाम बताओ। छोटा करूंगी, बड़ा नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे 2 फाइन फैले हुए हैं। लेकिन ये इनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम्हें इतने फाइन हो या तुमने फिर भी अपनी वायलेशन खत्म नहीं की, बाजी ये तो तुम्हारी पिटाई और वो हुई ना। बेदाम बता रहे हैं 600 रुपये पाव, बेदाम अमेरिकन 600 रुपये पाव, पूरे पाकिस्तान में नहीं, कैसे गया सूजी
हाँ वो होलसेल वाले ना, आप उनसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, इसका क्या पॉइंट ऑफ वही व्यू। मैं बिला रहा नंबर लिखी जा रहा है रोड 9 का बात ही नहीं है भाई। मैं पहले रोजे में ही था यहाँ पे और नंबर लिखी जा रहा है रोड 9 में यही बात है। दाल की कीमत जो आप बता रहे 280 नहीं है 260 रुपये। वो है, फार्म की दाल है, रेट लिस्ट दिखाओ। फार्म की दाल है। 260 रुपये और दूसरी बात ये कि चने की जो बेसन है वो 320 रुपये और मटर वाला जो है वो सस्ता है। 0321 ऐसे ये दो नंबरी जो है ना उनसे करो जिनको पता ना हो। वन साइड बात कर रहे हैं आप सर, आपको मैं बचपन से जानता हूँ मीडिया में। अबे मुझे आज मुझे 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 खाली पीछे ले जाओ बाजी को, हम तो बोलते हैं असल पीछे वालों का। देख लो यार मसला ये बाजी, ये कौन से? ये असल तो होलसेल है ना, ये तो रिटेल है। अब हम कितने चने बेच रहे हैं बाजी? 10 किलो। रिक्वेस्ट किए 2 चालान बता रहे हैं कि हो चुका है। भाई तीसरा बच चुका है तो इसका बाजी आपका। मतलब हैबिचुअल है ना तुम तो। वो बहुत पुराना नहीं, ये चलान बाजी है, काम जिसकी छोड़ बात दो, कर रहे कसम खुदाई आज आपके सामने बोलो, मीडिया को दिखा दो, इस तरह चिल्ला लोगे मैं ये काम छोड़ दूंगा। अच्छा करो ये मैं इसलिए कि हैं। ये चलो नहीं वाकई मजाक हो गया, छोड़ दो भाजी, कहाँ तक करेगा। 2000 तो ये के और आपने अभी दिया था 9वें महीने का मेरे को, वो भी भरता है। 9वें महीने के बाद 4 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है। तुम अपनी वायलेशन ना खत्म करना, मैं बताऊँ तुम्हें रोज फाइन होगा। ये बाजी कसम खुदा की मैं मीडिया में बोलो ये काम ही छोड़ दूंगा, जिसमें कोई मेरे पास आके खड़ा हो। मेरी बात सुन काम मेरी बात सुन काम छोड़ देना, खुदकुशी नहीं करना बस नहीं नहीं बस अगर आ जाओ देखिए वो खुशी करूं। बस आ जाओ। अरे इस तरह सर नाजायज पे तो क्या करेगा, आप मेरी जगह के क्या करोगे। देखो उन्होंने सिर्फ आपको 2000 ही किया। ये 20,000 रुपए जो नहीं मेरी बात पूरे आप उनसे ना टाइम दे देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनिशियली तो 2000 किया कि आपने फिर भी वो टैगिंग नहीं की। टैगिंग करना चाहिए ना आपको, अभी भी कर लोगे ठीक है, वरना अभी 14 रमजान बाकी है, उसमें फिर हो जाएंगे तुम्हारे चालान। हाँ, तो आप घर बैठ के रेट लगाओ ना, लगाओ। बात यह है कि सबको पता है कि रेट लिस्ट लगनी चाहिए, टैगिंग होनी चाहिए, लेकिन करते नहीं है। जब दोबारा जुर्माना शुरू हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जरा जुर्माने हो रहे हैं। बहरहाल 2000 रुपये का इनिशियल जुर्माना किया उन्होंने, और पहले भी चूँकि जुर्माना हो चुके लेकिन टैगिंग नहीं की थी उन्होंने। लोग हैबिचुअल है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है। ऐसे ही इससे पहले कब किया था आपने इन पर जुर्माना? जोड़िया बाजार के अंदर मैं इस रमज़ान के अंदर 3 दफ़ा प्राइस मजिस्ट्रेट्स को यहाँ पे भेज चुकी हूँ, जो हमें स्पेशली डेजिग्नेट किए गए हैं। एक दफ़ा मुख्तियार खान आ चुके हैं और आज मैं आई हूँ, मतलब ये 5वां विजिट है आज। इस दरमियान में मतलब अभी तक ये सुधरे नहीं है। नहीं चलिए ठीक, आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये अभी लगाइए ना, ये तो अभी फ्रेश लग रहा है, पुराने तो ये प्राइस टैग में ये लगे हुए हैं। अलग से हो जैसे भी हो, ये तो पुराने हैं। अब तुम देखो पुराने के ऊपर ये जो भी मक्खियाँ बैठी हैं ये निशान पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं है। देख के लगाए हैं तुमने, रमज़ान का महीना है, साफ नज़र आ रहा है। ये पुराना प्राइस टैग है ही नहीं, तुमने अभी अभी लगाया। हाँ अगर कोई शिकायत वगैरह तो बता दो। हाँ कोई भी नहीं आएगा, हाँ? अभी नहीं आएगा। हालांकि यही है लोगों की, लोग अगर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है तो मजिस्ट्रेट हमारे सामने खड़े हैं, वो आके बता सकते हैं। ये अंदर वाली चल के नहीं, देखो। हाँ चलो, ये एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं, चलते देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्यों जा रही हैं अंदर। ओपन मसाले हैं, खुले में मसाले रखे हुए हैं, जब वो हवा चलती है तो उसमें जो है वो फिर सांस के जरिए अंदर जाते हैं, जिसमें कि खांसी शुरू हो जाती है। क्या बना रहे हो ये? बेसन बना रहे इधर रेट लिस्ट लगाई हुई है।
हाँ है। ये बेसन कौन सा है? आपका है? हाँ। आपकी अरे साहब आपकी दुकान कौन सी है? ये आपने जो अभी इधर आए थे पीछे आए छोटा चले। भाई का तो यहाँ पे क्या है? ये कस्टमर का माल लगा है। राशन के बैग्स वगैरह बन रहे हैं। पुलिस वालों को सब पता है, सब पता है पुलिस वालों को कौन सी जगह पे क्या हो रहा है और कौन सा मुजरिम है कौन मुजरिम नहीं है, सब पता है पुलिस वालों को, लेकिन बताते नहीं है। बहुत से नमाज का टाइम है अभी। अरे जमात के बगैर अरे जमात के बगैर है तो लेबर ज्यादा है ना सर, दो एक एक करके ये ऐसा मजहबी मामला है कि इसमें आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कोई कमेंट नहीं दे सकते। आप उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हटाएं। अब्बर इसको हटा दो जरा। ये हमारा ही है। प्राइस टैक्स का है। ये हमारा ही है। क्यों गया हुआ है? का है। नमाज के लिए गया हुआ था। चलिए उस बात को छोड़ें, प्राइस टैग का है। जी, मैडम इसके असल में प्राइस लिस्ट एक नहीं होती हमेशा, हमेशा इसके हर देश के हिसाब से चेंज होती ये है। किसने कहा मुकम्मल नहीं है? कर किसने पाते। बताया आपको ये? एक रेट नहीं रहते इसके, जैसे अनाज के वगैरह टेग लगे हुए लिस्टें चेंज होती रहती हैं इसकी। ये किसने, कौन है होलसेलर का प्रेसिडेंट? यहाँ पे तो कोई सदर तो नहीं है अभी हमारा, तो जनरल का है, गरम मसाले का नहीं है, ग्रोसरी का नहीं है, जनरल का है। उन्होंने तो कहा कि हमारे रेट तो एक ही होते हैं, इसी हम के तो ऊपर चेंज हमारे नहीं अभी एक करते। किसी का चालान भी हुआ था मेरा। इनका बनाए चलान, तो आपने क्यों नहीं टैक्स लगाए फिर? असल में इसका रेट एक जैसे नहीं रहते ना, हम कर नहीं पा रहे। देखिए ये मैं इंशाल्लाह लगवा देता हूँ। नहीं, मेरी बात वार्निंग दे रहे हैं, मैं लगवा सुनिए। देता नहीं, वार्निंग में नहीं दे सकती आपको, ये आप बहुत पुराना दिखा नहीं रहे हैं। इसी का ये रहा, ये 12/3। मेरी बात सुने, जी, जी। मुझे ये मत दिखाएं आपको चलान हुआ था ये नहीं, मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि आपकी वायलेशन चलो है। मैं लगवाता हूँ अभी। इनका चलान काटें, मैं अभी लगवा देता हूँ। चलान बनाइए। मैं रऊफ़ इब्राहिम को कॉल मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नंबर उनका जो है वो जा तो रहा है लेकिन उठा नहीं रहा। वालेकुम भाईजान, जब नंबर कॉल करें तो उठा लिया करो, जब 3-4 कॉल इकट्ठे करें ना तो समझ जाओ कोई इमरजेंसी है। हम जो है ना मजिस्ट्रेट साहब के साथ आरामबाग सब जो है मुंतहा अज़हर के साथ हम जो आपकी मार्केट में हैं। रऊफ़ इब्राहिम है और कराची होलसेल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रऊफ़ इब्राहिम। फ़ोन कॉल पे हमने उनको कॉल किया था, उनका कहना है कि वो यहाँ पर जो है वो रेट जो है आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन रऊफ़ इब्राहिम ने हमसे कहा है कि एक 15 दिन के लिए ग्रोसरी आइटम्स के रेट जो है वो फिक्स किए गए माह रमज़ान मुबारक से कबल। कमिश्नर कराची की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से रमज़ान मुबारक से कबल ग्रोसरी आइटम्स के मसालों के रेट जो है फिक्स किए गए। वो एक ही लिस्ट होती है पूरे रमज़ान के लिए। मसाले खालिस हैं, प्योर ट्राई कर ले, आप ले ले अपने घर के लिए, हाँ जी, दे दूँ। अथॉरिटी वाले आएंगे वही बताएंगे कि खालिस है, इसलिए पूरी मार्केट के अंदर खालिस मसाले नहीं हैं। ये सब एक जैसे तो नहीं होता ना, मैं आपको सैंपल के लिए दे देता आप हूँ। ये कहते हैं जैसे लेकिन मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा जो है ना इलाके के पुलिस वाले जाते हैं कि कौन सही काम करता है और कौन गलत काम करता है। उनसे पूछेंगे कौन गलत काम करता है कौन सही काम करता है। मैं नज़र यहाँ आपको मसाले असली होते मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? नहीं होते ना। ओके। यही अल्लाह आपको नेकी दे। ये बात तय है कि इन मार्केटों के अंदर मसाले जितने भी हैं तैयार वो खालिस नहीं हैं। 2 नंबर है और सिंध फूड अथॉरिटी को एक दफ़ा लेकर आएंगे और सिंध फूड अथॉरिटी वाले खुद चेक करेंगे, इसलिए कि नेचुरली जो है वो मसाले और लोग खा के इनका जो है बेड़ा गर्क हो रहा होता है। कोशिश करेंगे कि ये कुछ बल्दिया या औरंगी में इनके कारखाने लगे हुए हैं, उन तक हम पहुँचे, इंशाल्लाह जल्दी पहुँचेंगे। 7000 का इन्होंने इसको जुर्माना आयद किया है और मज़ीद हम बाकी चल के देखते हैं। ये होलसेल मार्केट है जोड़िया बाज़ार। रऊफ़ इब्राहिम क्या कह रहे थे? नहीं मैं तो कह रहा था आ जाते अच्छा था, उनके मुंह पे ही सारी यादें हो जाती हैं। थोड़े में मतलब हम शक्ल तो पहचानते नहीं है ना हम। यहाँ पे भी आया, ये भी भाग गए थे इस पर कि असिस्टेंट कमिश्नर के दौर हुआ है। ये भी गरम मसाले हैं और सामने लगा हुआ, तो इसमें तो जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना। अच्छा, आपने इजाज़त कैसे दी? दुकान के सामने इजाज़त कैसे दी? हमारी दुकान खरीदने से पहले से लगे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये जो आप गलत बयानियाँ कर रही हैं ना रोजे के अंदर, ये मैंने आपकी आगे से सारी की सारी तोड़ देनी है, ठीक है? ये आपके शटर तक दुकान है, कल ये परसों मैंने एंटी इंक्रोचमेंट करवा के ना आपकी सारी की सारी आगे से तोड़ देनी है। उसको क्या कह रहे हैं, आप आगे निकाल के बैठे, फिर आप इससे भी आप लोगों की सेटिंग्स है ना, मुझे सारा अंदाजा है इस बात का। अलग अलग है। ये
टीए सब टीए में जो ना हर टीए किसी वाले के पास अलग हैं? अलग अलग टीए होते हैं। और दुकान वाले इधर। ये वाले अलग है, ये दुकानों वालों ने टीयर रेंट पे दिए हुए हैं। हाँ वही चाहिए। और दूसरी चीज़ ये दुकान वाला और बंद है, ये और है वो और है। हम ये देखें कि यहाँ पर जो फ़ज़ा है उसमें मसालों की जो है वो खुशबू आ रही है, इसलिए कि खुले हुए आम मसाले हैं, वो हवा के साथ जो है ना वो थोड़ा सा जो है सांस के ज़रिए अंदर जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर भी देखने की ज़रूरत है और ये चीज़ें जो है इंसान की हिफ़ाज़त सेहत के उसूलों के जो है ख़िलाफ़ हैं। आप देख रहे होंगे नाज़रीन कि मसाले इतने ज़्यादा खुले हुए हैं और ये इतना ज़्यादा जो है वो सांस के ज़रिए लोगों के अंदर भी जाते हैं, लेकिन फिर इनको एहसास नहीं, इसमें मिट्टी भी जा रही है, इसमें धुआं भी जा रहा है, सारी चीज़ें। ये खुला हुआ क्यों रखते हो यार, इसको कवर वगैरह क्यों नहीं करते? सर ये बिल्कुल पैक रखेंगे ना, जब रिटेल ज़्यादा चलते हैं तो किलो के लिए बार बार हटाना मुश्किल हो जाता है ना। लोगों के सांस के ज़रिए अंदर जाए वो सही है। पूरी मार्केट में शुरू से जब से मैं आया हूँ छोटा जब से खुला पड़ा हुआ है। हम तो आदी हो गए हैं खुले गटर के पानी में रहने के, गंदा पानी पीने के, ये करने के, हम तो आदी हो चुके हैं कराची वाले। सही कह रहे हो तुम। चीनी की कीमतें जानते हैं क्यों बढ़ी? डिमांड बढ़ गई। वैसे भी डिमांड बढ़ गई, मांग बढ़ गई, उन्होंने बढ़ा दिया। आप गुड़ इस्तेमाल करो ना यार। लेकिन सर बड़े गैंग के तरफ बंदा सिचुएशन वहाँ हो ना। अरे गुड़ 150-155 रुपए किलो है अभी। अरे सर जी वो पहले आप आए हो ना, अभी 150 रुपये किलो देगा आपको। 200 रुपए किलो सही 200। लेकिन एक बात बताओ कि डॉक्टर को जाके जो तुम दवाइयों के पैसे दोगे वो पैसे इस बेहतर नहीं कि आप गुड़ खा के उसको बचाओ। वो बात ठीक है। चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, केला चाहिए, केला चाहिए, केला चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है हमारे गवर्नमेंट पब्लिक को। बस जो चीज़ महंगी होगी बोले यार, ये 1800 रुपए मिठाई बिक रही है, वहाँ जाकर क्यों नहीं बोलते कि जनाब मिठाई इतनी महंगी क्यों दे? बोलो ना जाकर। KFC में, मैकडोनल्ड में जाके तुम बर्गर खाते हो, उनसे रेट पूछते हो? ये सिंध गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट का सारा काम हुकूमत का है, आवाम जो है वो तालियां बजाती रहे। हुकूमत इतनी ही कर सकती है जितना हम कर रहे हैं आपके साथ। कि असिस्टेंट कमिश्नर मेरे सामने है, हम उनको ऑन कैमरा दिखा रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं। इन पे टैगिंग ना की, उस पर लगाया आपने कितना लगाया? 5,000 रुपये के जुर्माने आयद किए हैं उन्होंने। और ये टैगिंग, प्रॉपर टैगिंग होनी चाहिए, वो टैगिंग नहीं है। प्राइस टैग का है, प्राइस टैग टैग होना चाहिए, टैग जैसे देखा वो सामने लगाया हुआ उसने। इसका फाइन बना है। फिलहाल बाकी जो रहेंगे ना वो बना तो देख लो वो किस तरह लगाया हुआ उसने टैगिंग, हर को अलग अलग लगाया हुआ है। टैगिंग का सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। मतलब एक आदमी आता है वो लिस्ट थोड़ी देखेगा, वो तो टैगिंग देखेगा। इस पर भी जुर्माना आयद किया असिस्टेंट कमिश्नर ने कि टैगिंग नहीं है। टैगिंग ना होने की वजह से इन पर भी जुर्माना आयद किया गया। वो एक बड़ा ही कंजस्टेड मार्केट है और तकरीबन यह मसालों की मार्केट है, लेकिन एसेंशियल आइटम्स में आते हैं। ये एसेंशियल आइटम्स की वजह से वो टैगिंग नहीं है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है वो जुर्माने दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। मसाले रखे हुए हैं, सिर्फ दालें रखी हुई हैं, मसाले रखा है वो तो नहीं है अपने आप। चीनी रखी हुई है, नहीं बेटा, चीनी है, चीनी नहीं है, बेसन है, बेसन जो चीनी ये बेसन का बना हुआ है ना वो अपना। ये नहीं बेसन, रॉ बेसन। नहीं ये बेसन के मतलब इसमें क्या रखे हुए ये सारी चीज़ें? ये मसाला, मछली मसाला है, निहारी मसाला है। चाचा ये मिर्ची है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी वाली मिर्ची है ये? मिर्ची आई ब्लेड होती है और दूसरी गोल वाली होती है अपनी। हाँ, तो इसका रेट कहाँ लगाया हुआ है? 600 रुपया कहाँ लगा हुआ है? बाहर लगा दी आए है। दिखाएं, प्राइस सही क्या है आपके? टैगिंग भी की हुई है माशाल्लाह। ये लिस्ट, ये वाली लिस्ट है, वो वाली ये लिस्ट है, ये नई लिस्ट है, वो पुरानी है। लिस्ट है। और ये कमिश्नर कराची की तरफ से गई है मौका 27 फरवरी, और रमज़ान से कबल जो है इसको फिक्स किया गया। और लोग कहते हैं कि जनाब इसके रेट आगे पीछे होते रहते हैं। आपने टैग क्यों नहीं लगाया जब आपको फाइन हुआ? लिस्ट तो लगी हुई है ना। लिस्ट में टैगिंग होनी चाहिए। टैगिंग नहीं है आपकी, चेकिंग है। आपने क्यों लिया पूरे बाजार? मैं आपको अभी सिर्फ वार्निंग चलान कर रही हूँ, आपको बड़ा चलान नहीं कर रही। चलान तो होगा, मैं आपको इतना मार्जिन दे सकती हूँ कि कम चलान कर रही हूँ।
वो आप प्लीज ताबुन करें ताकि हम आराम से करें। मैं वार्निंग नहीं दूंगी, वार्निंग के बावजूद भी आपको फाइन हुआ, आपने नहीं मानी तो आप मेरी बात कैसे मानेंगे? ये बहस वाली बात नहीं, आप सीधे आराम इन पे भी वार्निंग के तौर पे जो उन्होंने फाइन किया है, कितना किया? अब नाम बताओ भाई, नाम बताओ सब। अब मैडम करेंगे। चलिए अभी मैडम किया नहीं लेकिन इनको चालान कर दिया। आपको यकीन है कि आपको फाइन हुआ होगा? जी हम हर साल भरते, हर महीने जब भी फाइन आते जब भर देते। मतलब ये है कि कोई खौफ नहीं है? नहीं, कोई खौफ नहीं है कि चालान हुआ या ना हो? जब वो गलती है तो चालान तो होगी। तो अभी भी गलती कर रहे हो ना? और अभी तो हमने लगाया है, इसके मुताबिक चल रहे फिलहाल तो। चलो ये तो उन्होंने हाँ, बेहतर कर दिया। चलो फिलहाल टैगिंग लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। पहले टैगिंग नहीं थी इस वजह से चलान जी हुआ जी जी बिल्कुल, ये फिक्स रेट लगा हुए है ना अपने 7.5 साढ़े जो इनका रेट है लिस्ट का, उसी हिसाब से चलना पड़ रहा है। था? कितने चालान हुए थे? एक चालान हुआ, दूसरा चालान हुआ। फिर भी आपने टैगिंग नहीं की? टैगिंग में भी हो गया, टैगिंग में चालान हुआ नहीं है ना। मैं पिछले साल भी हुआ है, इनको मैं भरवा गया हूँ ऑफिस में। अभी जो है तकरीबन जो है यहाँ पे मौजूदगी की वजह से फायदा ये हुआ कि तकरीबन उन्होंने नहीं किया था टैगिंग, उन्होंने फौरी तौर पर टैगिंग कर दी है। लेकिन मेरे ख्याल में मार्केट बंद हो रही है। सामने भी मेरे ख्याल में यहाँ पे भी मेरे ख्याल में टैगिंग नहीं है, ये भी जो है विदाउट टैगिंग जो कर रहे हैं। अरे इस वगैरह किधर है बेटा? इधर आओ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक हैं आप? लिस्ट किधर? प्राइस टैक्स, प्राइस टैक्स। टैग किधर है? प्राइस टैग, प्राइस टैग किधर है? दिखा दो ना प्राइस टैग कहाँ रखा हुआ है, दिखाओ। सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये लगी हुई और ये लगे हुए प्राइस, ये हल्दी के लगे हुए हैं, ये कटर मिर्च के लगे हुए हैं, ये लाल मिर्च पाउडर की लगी हुई है, लिस्ट में लगी हुई है। ये लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट है ही नहीं। ये वाली 25 की है ना? ये लिस्ट वैसे ये पुरानी लिस्ट है और पुरानी लिस्ट का भी आखिरी सफ़ा है, जो मेन सफ़ा है वो आपने लगाया ही नहीं हुआ। ये कौन सा तरीकेकार है? मुझे दिखाने के लिए थोड़ी दिखाई है, जो अपने टेप से पीछे से निकाल के दिखा रहे हैं। हाँ दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे दिखाए मत। रेट लिस्ट वो हुई है जो सामने से नजर आई, जो आपने छुपाई हुई है ना, वो रेट लिस्ट में काउंट नहीं हुई है। ये नहीं है लिस्ट, जो आपकी फाइल पीछे छुपी हुई है वो रेट लिस्ट आपने छुपा कर लगाई है, छुपी रेट लिस्ट काउंट नहीं हुई है, तो पीछे से निकाल रहे हैं। देखिए आपने नहीं, इसको लगा हुआ भाई नहीं कहते, आपने टेप लगाई हुई है, आपका सिर्फ वो सफा नजर आ रहा है, ये सब आपने नहीं लगाया। ये आवेजा करने का मकसद है, हमने अपने लिए थोड़ी आपसे लगवाई हुई है रेट लिस्ट है, यहाँ पे बनाए इनका फाइन। ये बैक साइड में छुपा हुआ है। ये इसी तरह खांसते रहते हैं सारा दिन, क्या करें, तो हैं? तो इस पर थोड़ा कवर ववर तो कर दो। ये सब कुछ कर रहे होते हैं हम लोग, हर चीज़ हो रही होती है हमारी। और आपको मेट्रो वाली है ना, ये जोड़िया बाज़ार की और सब डिवीज़न आरामबाग की असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर मेरे हमरा हैं। यहाँ पर प्राइस के हिसाब से जो वो यहाँ चेकिंग कर रही है कि ये प्राइस लिस्ट हैं यहाँ क्यों नहीं हैं। ये वही है, सारे मसाले वाले हैं। ये हटाया है ना इसका सरदार की दुकान के सामने है। ये कौन सी नमाज है? अजान हुई है। अभी तो अजान शुरू हुई है। हमारा कोई इससे वो थोड़ी है, लेकिन है नहीं नमाज के लिए हमारे को बोला मैं नमाज आपकी दुकान के सामने खड़ा है, आपको नहीं पता कौन है? पता है मुझे कौन है, लेकिन कौन है कहाँ गया ये नहीं पता ना। सारे जो है ना मतलब कि मिले हुए हैं, उनको पता था कि यहाँ होगा तो उन्होंने बंद करके भाग गया। इसको बुलाएं, इसको बुलाएं। सारे खास रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं कि ये पूरी मसाले तमाम के तमाम मसाले जो है वो खुले हुए पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो फ़ज़ा में जो है सांस के ज़रिए अंदर। अब अपनी दुकान बंद करके बाहर आ जाए, दुकान के सामने लगा वास्ता कैसे नहीं है? यहाँ पे केएमसी वालों को सबको पता है कि इन चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। दुकानदार में यहाँ पे किसी में कोई भी बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे सबको पता है, पुलिस वालों को भी पता है, केएमसी वालों को भी पता है, सबको पता है कि ये दुकान से आउट है ये। आपकी दुकान के सामने है तो आपने इजाज़त कैसे दी? मैंने नहीं इजाज़त दी, केएमसी की परमिशन है ये सब केएमसी की परमिशन है। केएमसी के अफसर से आप किसी से भी मालूमात कर सकते हैं। मार्केट कमेटी इसमें आपकी मर्जी के बिना हो नहीं सकता। सर मार्केट कमेटी के आप मार्केट कमेटी से बात कर ले, आप मार्केट कमेटी से बात कर ले। हमारे इससे लूज आइटम से हमारा कोई ब्लॉक नहीं है। मार्केट कमेटी वाले कहाँ हैं? कौन है बताया ना कहाँ पे है? भाई ये इसका कोई वास्ता होता है हमारा आगे से? दुकान का कोई वास्ता है डीओ से? आप किसी से भी पूछ लें, ये खड़े हुए ना, ये मार्केट के बंदे ही खड़े हुए हैं जो सबके आगे देखे।
कांटा होता है। इनका आपका ही मशहूर, तो भागे क्यों थे? मैं सर भागा नहीं था, मैं नमाज के लिए गया था। और सामने ही मस्जिद है, 4 बजे अजान होती है वहाँ पर, मैं जिस वाली मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बजे को मतलब ये वाली ये अजान तो अभी हुई है तो इधर सुन्नत वल जमात की हुई ना सर, मेरे हदीस में हमारे यहाँ। चल ठीक रहो, बात सुनिए। इन पे भी जुर्माने आद किया है और जुर्माने आद करने के बाद जो है इनको जो भी मशीन वगैरह जो उठाया था अजान, उसको वापसी करेंगे ये। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा माहिर रमजान मुबारक में गिराफरोशी की क्या सूरत होती है, ये हमने आपको मुख्तलिफ डिवीजन में आपको दिखा देंगे। आज हम आरामबाग सब डिवीजन में थे, इस जिला जनूबी यानी डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है और ये जोड़िया बाज़ार ग्रोसर्स मार्केट है, होलसेल जो होलसेल ग्रोसर्स मार्केट में तमाम चीज़ें यहीं से आपकी इंटरनेशनल भी जाती हैं और कराची के दीगर रिटेल बाज़ार में जाती हैं। मुंतहा अजहर सब डिवीज़न आरामबाग की असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा थी। इसको अभी जो हमने जो कुछ भी किया, इसको समअप किस तरह करेंगे आप? इसको सम अप इस तरह करेंगे कि इस तरह के विजिट्स जो है वो लाजम व मलजूम है, ताकि जो रिटेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, हम उनके ऊपर एक चेक रख सकें और वो नोटिफाइड रेट्स के ऊपर जो चीज़ें हैं वो कस्टमर्स को सेल कर सकें। अगर इस तरह के विजिट्स हम ना करें, वायलेशंस के ऊपर फाइन ना करें, तो फिर ये चीज़ें एक आम रूटीन बन जाती हैं, फिर सब इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो 4, 5 या 10 वायलेटर्स होते हैं, अगर हम उनको इसी तरीके से आगे 2-4 दिन बाद फाइन्स करते रहें तो चीज़ें जो है वो रेट पे भी रहती हैं और लोग अपनी पूरी की पूरी कंडीशंस जो हैं प्राइस सेटिंग की फॉलो करते हुए अपनी चीज़ें सेल करते हैं यहाँ पे। पहले भी इन पे चालान होता रहा। एक चीज़ बताएं मुझे, इनकी फितरा आपका कि ये क्या हैबिचुअल है, ये फिर क्यों नहीं समझते कि एक चालान हो चुका है तो उस चीज़ को दुरुस्त कर लें? इनकी क्या नसीहत है, आपकी समझ में क्या आया? देखिए, नफ्सियात तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही है। इनको होता है कि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सकें, उसमें ये लोग ये कोशिश करते हैं कि जब नहीं हो रहा तो हम उसके अंदर जितना भी है आज के दिन में ज़्यादा कमा लें। पर अल्टीमेटली जब फाइन्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, हम वो एक तरह से इनसे रिकवरी कर लेते हैं ताकि इनको कोई गलत किस्म के प्रॉफिट कमाने की आदत ना पड़े और इन लोगों को नोटिफाइड रेट के ऊपर ही दें। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर हैबिचुअल। कुछ हैबिचुअल होते हैं और कुछ हैबिचुअल नहीं होते। कुछ 1-2 दफ़ा फाइन्स पर ही पास आ जाते हैं, वो अपनी कंडीशंस पूरी करके नोटिफाइड रेट के ऊपर बेचते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनको आदत होती है बार बार करने की। आपको पता है हर जगह पर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। फिर आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को मैं पैगाम दूंगी कि रेट लिस्टें देखें और फिर अपने लिए चीज़ें खरीदें। आवाम का सिविक सेंस बहुत लाजिम चीज़ है। अगर उसके बगैर हम लोग तो ये इंस्पेक्शंस करते रहेंगे, लेकिन उससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा जितना बड़ा फ़र्क इससे आएगा कि अगर आवाम है पहले रेट लिस्ट देख रही है, जिसके पास लगी है उसी से चीज़ खरीदे। इस तरीके से उन्हें पता होगा कि हमने रेट लिस्ट लगा कर चीज़ें बेचनी हैं। आवाम की जो है कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और आवाम की कोऑपरेशन ना हो तो जैसे मजिस्ट्रेट ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि हम कामयाब नहीं हो सकते। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे किसी और सब डिवीजन में मुलाकात होगी।